हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेयर आईएएस। हम पढ़ते आ रहे हैं प्राचीन भारत इतिहास से मौर्योत्तर काल घटनाक्रम के कुछ प्रश्न। हम प्रश्न 38 तक कर चुके हैं। ये हमने लास्ट क्वेश्चन करा था अपना। प्राचीन काल के भारत पर आक्रामकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही विकल्प कालानुक्रम है। चलिए आज हम प्रश्न नंबर 39 करने वाले हैं। शुरू करते हैं। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। ए बौद्ध मत का, बी जैन मत का, सी सिख मत का, डी वैष्णव मत का। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी जैन मत का। अनेकांतवाद जैन मत क्रोध के सिद्धांत पर दर्शन है। चलिए इसकी व्याख्या कर लेते हैं। अनेकांतवाद जैन धर्म का क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। दर्शन के क्षेत्र में जैन धर्म ने म्यामतवाद अनेकांतवाद का प्रतिपादन किया, जो प्राचीन भारतीय दार्शनिक व्यवस्था की एक अमूल्य निधि मानी जाती है। इसके अनुसार प्रत्येक प्रकार का ज्ञान मति, श्रुति, अवधि, मन, पर्याय 7 स्वरूपों में व्यक्त किया जा सकता है, जो इस प्रकार हैं। 1 हाँ, 2 नहीं है, 3 है और नहीं है, 4 कहा नहीं जा सकता, 5 है किंतु कहा नहीं जा सकता, 6 नहीं है और कहा जा सकता है, 7 नहीं है और कहा नहीं जा सकता। अनेकांतवाद को सप्तभंगी ज्ञान भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 40 भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्याएं हो सकती हैं। चलिए इसको समझते हैं थोड़ा। ए प्राचीन काल तथा मध्यकाल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम पोत निर्माण तकनीकी उपलब्ध थी। बी इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मणों, पुजारियों और बौद्ध भिक्षुओं को सदा संरक्षण दिया। सी बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। डी इस संबंध में ए तथा बी दोनों विश्वसनीय व्याख्याएं हैं। चलिए इसका आंसर पता लगाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। इस संबंध में ए तथा बी दोनों विश्वसनीय व्याख्याएं हैं। चलिए अब कुछ इसके ऊपर व्याख्या की जाए। प्राचीन काल से ही दक्षिणी पूर्वी एशिया का क्षेत्र मसालों, खनिजों व धातुओं से समृद्ध रहा है। इसलिए भारतीय इसे स्वर्ण भूमि अथवा स्वर्ण द्वीप के नाम से पुकारते थे। भारतीय प्राचीन समय से व्यापार व साहसिक कार्यों के लिए दक्षिणी पूर्वी एशिया की यात्रा किया करते थे, जहां पश्चिमी एशिया व वाणिज्य पर अरब और रोमन व्यापारियों का प्रभाव था। वहीं भारतीय व्यापारी दक्षिणी पूर्वी एशिया के वाणिज्यिक नेटवर्क पर पूरी तरह प्रभावी थे। इन व्यापारियों व यात्रियों के साथ साथ भारतीय धर्म व संस्कृति का संदेश भी इन देशों में फैला। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों व अन्य साहित्य के अध्ययन से पता चलता है कि इस क्षेत्र की भाषा, साहित्य व धार्मिक, राजनीतिक व सामाजिक संस्थाओं पर भारत का बहुत प्रभाव था। यहाँ के निवासियों में बौद्ध धर्म के दोनों संप्रदायों अथवा हीनयान
व महायान तथा इसके साथ वैष्णव धर्म, शैव धर्म व ब्राह्मण धर्म के अनेक अन्य छोटे संप्रदायों का भी प्रचार था। चलिए प्रश्न नंबर अब अगला देखते हैं। फोर्टी वन, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? एक, प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। दो, श्रेणी की वेतन काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। तीन, श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। कूट हमारे सामने लगा दिए गए हैं, हमें सही कूट का चयन करना है। कूट 1 और 2, बी केवल 3, सी 2 और 3, डी ये सभी। इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3 कथन इसमें सही है। चलिए व्याख्या कर लेते हैं। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती ही थी। इसका अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार भी होता था। श्रेणी व्यापारिक संगठन होते थे। ये श्रेणियां विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। इन्हें सिक्के एवं मुहर जारी करने का भी अधिकार था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आ रहा है हमारा 42। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? एक, तप और भोग की अति परिहार। 2, वेद प्रमाण्य की प्रति अनास्था। 3, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। कूट लगा दिए गए हैं, सही कूट का हमें चयन करना है। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। चलिए व्याख्या कर लेते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में वेद प्रमाण्य के प्रति अनास्था तथा कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध समान रूप से विद्यमान थे, परंतु तप और भोग के अति का परिहार उन्होंने विशेष रूप से नहीं किया था। जबकि जैन धर्म में तो तप की अतिवादिता प्रारंभ से ही विद्यमान रही है, जबकि बौद्ध धर्म ने भोग एवं तप के अति की निंदा की है एवं मध्य मार्ग अपनाने पर बल दिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है 43, आखिरी प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? ए, तृषा रूपी अग्नि का शमन। बी, स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता। सी, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति। डी, धारणातीत मानसिक अवस्था। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, सही उत्तर इसमें ए है, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। चलिए व्याख्या कर लेते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है निर्वाण प्राप्ति। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है दीप का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। निर्वाण की प्राप्ति जीवन काल में ही हो सकती है, किंतु महापरिनिर्वाण मृत्यु के पश्चात ही संभव है। बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत प्रतीत्य समुद्योपाद के 12 क्रम हैं, जिनमें प्रत्येक किसी अन्य की उत्पत्ति का कारण है। इनमें तृष्णा
को मूल कारण माना जाता है। इस तृष्णा रूपी अग्नि के शमन से जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है तथा निर्वाण की प्राप्ति होती है। और हमारी वीडियो होती है ख़त्म। अगली बार हम पेज नंबर 11 के प्रश्न आपके सामने लेकर आएंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। आईएएस प्री एग्ज़ाम में आने वाले सवालों को मैंने आपको समझाया व्याख्या के साथ। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।